देखिए अब हमने क्या डिस्कस किया है कि जो रॉबर्ट हुक है उसने एक प्लांट का कॉर्क लिया, ठीक है, छाल ली, उसकी जो बाहर छाल होती है ना पौधे की वो ली और उसको सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने पर उसको क्या दिखा कि वहां पर एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है उसको इसने कहा कि भाई ये सेल्स हैं, ये जो कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक एक जो कंपार्टमेंट है इनको उसने नाम दिया सेल। ये सेल कहाँ से आया? ये सेल जो है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, दैट इज सेलुले। सेलुले जो है वो एक लैटिन वर्ड है, वहां से ये इसका मीनिंग होता है सेल, कंपार्टमेंट। क्लियर? तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद जो ल्यूवन हुक है, ल्यूवन हुक ने क्या किया था? ल्यूवन हुक ने जस्ट एक पॉन्ड वाटर लिया था और पॉन्ड वाटर के अंदर फ्री लिविंग सेल्स देखी थी माइक्रोस्कोप के नीचे उसने भी। अब बाकी के साइंटिस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व होंगे, ताकि आपको फिर जब बीच में आए तो दिक्कत ना हो साइंटिस्ट रिलेटेड। पहले साइंटिस्ट कर रहे हैं हम। रॉबर्ट हुक हो गया, उसके बाद आता है एंटन वैन ल्यूवन हुक। मेन डिस्कवरी ये थी इसीलिए हमने पहले ये डिस्कस किया है, एंटन वैन ल्यूवन हुक। एंटन वैन ल्यूवन हुक ने क्या किया था बेटा? पॉन्ड वाटर के अंदर पॉन्ड वाटर लिया था, ठीक है, एंड ऑब्जर्व्ड फ्री लिविंग सेल्स। फ्री लिविंग सेल्स उसने ऑब्जर्व की थी। ये है। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 1, 2, 3। थर्ड आता है हमारा साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड प्लांट की रूट सेल्स ली और उसके अंदर ऑब्जर्व किया कि जो ये सेल्स हैं इनके सेंटर में एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, उस राउंडेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियस, और उसको नाम दे दिया उसने न्यूक्लियस। हम कहेंगे रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व्ड रूट्स ऑफ ऑर्किड प्लांट। ऑर्किड प्लांट्स की रूट्स को ऑब्जर्व किया, ठीक है। he found that nucleus is present in the center। उसने, वो रॉबर्ट हुक था, ये है रॉबर्ट ब्राउन, इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस को कॉइन किया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। नाउ वी विल टर्न द पेज। अब इसके बाद आता है बेटा, देखिए सेल के अंदर हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म भी होता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? नाम है साइंटिस्ट का J.E. पुरकिंजी। J.E. पुरकिंजी। J.E. पुरकिंजी। J.E. पुरकिंजी ने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि एक सेल के अंदर एक लिविंग मैटर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर लिविंग मैटर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म होता है।
और इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर बाकी के सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं, सारे जो हैं सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि दो साइंटिस्ट थे, एक था स्केल्डिन, एक था सचुआन। ठीक है, स्केल्डिन जो है उसने प्लांट्स पर स्टडी की थी और जो सचुआन है उसने एनिमल्स पर स्टडी की थी। यानी कि स्केल्डिन जो साइंटिस्ट था, SCHLEIDEN, स्केल्डिन, अलग अलग से लिख रही हूँ, साइंटिस्ट थोड़ा सा स्पेल इसके अलग है, स्केल्डिन। ठीक है, ये जो स्केल्डिन है इसने डिस्कवर किया कि प्लांट्स जो हैं वो भी सेल के बने हुए हैं। डिस्कवर्ड सेल्स इन प्लांट्स। डिस्कवर्ड सेल्स इन प्लांट्स। दूसरा सचुआन, SCHWAN, सचुआन। सचुआन एक जूलॉजिस्ट था, इसने एनिमल सेल्स को स्टडी किया था। स्टडीड एनिमल सेल्स, स्टडीड एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स को स्टडी किया उसने।